आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये करंट अफेयर का रिवीजन का क्लास नंबर कितना है? तो ये क्लास नंबर आपका 7वां है और एग्जाम का डेट कभी भी आपका अनाउंस हो सकता है। तो मैं चाहता हूं जल्दी से आपके पूरे साल भर का करंट अफेयर जो है वो रिवीजन करवा दूं। और आप सभी को पता है डेली करंट अफेयर तो आपको सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है पूरे पॉइंट वाइज, लेकिन जो रिवीजन चल रहा है वो कितने बजे चल रहा है? तो आप सभी को पता है रिवीजन चल रहा है सुबह में 10 बजे रोज 40 क्वेश्चन का। और ये आपको डेली जज करना है कि 40 में आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं पर डे। और एक बात बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और ये जो क्लास हो रहा है इसका हर एक पीडीएफ मैं कहां पर डाल रहा हूं, कोई भी पीडीएफ हो तो वो सक्सेस की 98.in पर। हालांकि लिंक तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दे रहा हूं डायरेक्ट, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और अपने आप को जज करिएगा कि 40 में कितने आंसर आप लोग सही दे पा रहे हैं, ठीक है। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, किस आईआईटी के छात्रों ने स्मार्ट इंडियन हैकेथॉन 2019 में जाली मुद्रा, जितने भी जाली करेंसी होते हैं ना, उसका पता लगाने के लिए एक उपकरण का विकसित किया है? और ये किसने विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, आपको बताना है कि मालदीव के कारोबारी और पर्यटक के जो नए दोनों इंडिया और मालदीव के बीच में जो एक डील साइन हुआ है, वीजा को लेकर एक नया समझौता हुआ है, उसके बाद कितने दिन तक मालदीव के कारोबारी और पर्यटक जो है वो इंडिया में बिना वीजा के भी रह सकते हैं? आपको यह बताना है, ठीक है। तो वो कितने दिन तक? वो 90 दिन तक रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है आपके, सिरसी सुपारी जो है जिसको भौगोलिक संकेत टैग मिल चुका है, और आपको बताना है ये सिरसी सुपारी जो है वो किस राज्य का है जिसको ये भौगोलिक संकेत मिला है? और ये है आपका कर्नाटका का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2019 का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है, ये आपको बताना है। और इसका उद्घाटन किया गया है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2019 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का, और एग्जाम याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं आता है तो स्किप कर दीजिएगा ताकि आपका गलत क्वेश्चन ना हो, क्योंकि आपको सभी पता है कि गलत में से आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? यह आपको बताना है। और वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको बताना है बार्बी डॉल, जो डॉल होता है, के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को रोल मॉडल के रूप में चुना गया है? और उसका आंसर क्या है आपका? दीपा कर्मकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है मार्च 2019 को कौन सी कंपनी आईसीसी विश्व कप 2019 को आधिकारिक प्रायोजक बनी है? आपको बताना है। और जो आपका विश्व कप चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप, आपको बताना है कौन सा कंपनी है जो स्पॉन्सर करेगी आईसीसी वर्ल्ड कप को, तो वो है आपका गो डैडी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नासा के अनुसार इस ग्रह पर पहला व्यक्ति एक महिला होने की संभावना है, वो कौन सा ग्रह है? ये आपको बताना है, किसके अकॉर्डिंग? तो नासा के अनुसार, और वो ग्रह है आपका मंगल यानी मार्स, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है? अल-नगा 3। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? आपको बताना है। और यह है आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस देश ने हाल ही में रविंद्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता को 22 लाख रुपए का दान देने की घोषणा की है? वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है आपका जापान,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप का मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। और ये मेजबानी करेगा आपका नेपाल, ठीक है। आई थिंक आपको, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये मत बोलिएगा भैया टाइम नहीं दे रहा हूं, टाइम मैं दे रहा हूं। नेपाल। अगला क्वेश्चन है विश्व ओलंपिक विश्व खेल 2019 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, ये आपको बताना है। विच कंट्री इज टू होस्ट स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019, और वो देश है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यानी यूएई, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है किस राज्य की इरोड यानी मंजल यानी हल्दी को हाल ही में भौगोलिक संकेत मिला है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है किस देश को, किस चीज के लिए, इरोड यानी मंजल यानी टर्मरिक यानी हल्दी के लिए, और वो कौन है, तो वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। और कर्नाटक को क्या मिला मैं बता ही चुका हूं आपको पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है राकेश मखीजा को हाल ही में किस बैंक के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया आपका एक्सिस बैंक यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने हाल ही में PLOS बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किस देश में मानव प्रभावित प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, यह आपको बताना है। और वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका मलेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन बना है, आपको बताना है हाल ही में भारतीय द्वारा किस देश के 200 में जो है वो स्कॉलरशिप छात्रों को गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। जो टॉपर 200 स्टूडेंट हैं उनको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है, वो स्टूडेंट किस देश के, तो वो स्टूडेंट है आपके नेपाल के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में 2019 विश्व गुर्दा दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे किस दिन मनाया गया है, ये आपको बताना है। और ये मनाया गया आपका 14 मार्च को, ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भगवान अयप्पा मंदिर में यानी सबरीमाला का वार्षिक उत्सव हाल ही में जो हुआ है, आपको बताना है, मार्च में हुआ था। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतना भी याद है सबरीमाला मंदिर कहां पर है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, और वो कहां पर है, वो है आपका केरला में, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन के विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मीडिएटर बनाया गया है, ठीक है, मध्यस्थ। उसका नाम क्या है आपको बताना है, और उनका नाम क्या है, PS नरसिम्हा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने कौन सा राष्ट्र जल्द ही भारत में 6 परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र स्थापित करेगा, यानी 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इंडिया में बैठाने वाला है, और वो कौन सा देश है, वो देश है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी यूएस, ठीक है। तो ये थे आपके अभी तक के 20 क्वेश्चन। आई होप अभी तक 20 में आपने ज्यादातर प्रश्न के सही आंसर दिए होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने आप को जज करिएगा कितने आंसर के आप, कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का, आपको बताना है आज के अगला क्वेश्चन में कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक द्वारा कुल गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में भारत का रैंक है कितना, ये आपको बताना है। और इंडिया का रैंक है गोल्ड यानी सोना रखने के मामले में वो है आपका 11, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निम्नलिखित में से किसने क्या बनाया, ऑब्जर्वर ऐप बनाया है। अच्छा, ऑब्जर्वर ऐप बनाया है, एक नाम का एप्लीकेशन बनाया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। और ये ऑब्जर्वर ऐप किस लिए बनाया गया था, थोड़ा ये भी आप जान लो। ये बनाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जब चुनाव हो रहा था आपका, कब, लोकसभा चुनाव, उसके लिए, ताकि बहुत जन को हेल्प हो सके, और कोई भी अगर धांधली होता है तो यहां पर फटाफट कंप्लेन और डायरेक्ट यहां पर जो है इस एप्लीकेशन के द्वारा पता लगाया जा सके कि कहां पर वोटिंग को लेकर धांधली हो रही है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है, और उनका नाम है आपका MR कुमार, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को और विकलांग को अशक्त खाता धारकों के लिए जो है एक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। यानी अब इनको जो है जो भी सेवा है, अब वो खाता खुलवाना है, अगर सीनियर सिटीजन जो डिसेबल है तो या अशक्त खाता धारक है, उनका अब घर में जाकर खाता खोला जाएगा। ये जो है ये स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। तो ये लॉन्च किया गया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश से सबसे अधिक रहने योग्य शहर के 2019 के मर्सर है सूचांक यानी मर्सर इंडेक्स के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सबसे रहने योग्य कौन सा आपका शहर है मर्सर इंडेक्स के अनुसार आपको बताना है सबसे टॉप पर, और वो है आपका वियना, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वियना, वो टॉप पर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है किस अधिनियम के तहत सरकार लोकसभा के आम चुनाव के लिए एक वैधानिक अधिसूचना जारी करने को मंजूरी देता है? किस अधिनियम के तहत? और वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में भूलिएगा मत। अच्छा, यहां पर आंसर डायरेक्ट बता दिया गया, सॉरी। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, इसको आप लोग नेगलेक्ट कर देना क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया भी है, और ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। और आज का आपका पहला प्रश्न है, आपको कमेंट कर बताना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का थीम यानी 19 का विषय क्या था, ये आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट नील वायरस हाल ही में भारत के किस राज्य में फैलने के कारण खबरों में था? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, और इस आंसर का आंसर क्या है? केरला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, साहित्य के लिए प्रतिष्ठित कुसुम गार्ग राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? और यह चुना गया है आपका बेदराही को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, कमलप्रीत कौर जो है वो एथलीट्स है, वो कौन से खेल से जुड़ी है आपको बताना है, और ये एक डिस्कस थ्रो, ठीक है, खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस वित्तीय वर्ष यानी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक नहीं है? नहीं है, आपको बताना है, और वो बैंक कौन सा है? आपका BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम यानी एनर्जी मॉडलिंग फोरम की पहली कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? यानी पहला वर्कशॉप जो है वो कहां पर जो है इनोग्रेटेड किया गया, ये आपको बताना है, और ये किया गया आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है कि हाल ही में 10वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन पुरस्कार किसे प्रदान किए हैं? आपको बताना है उनका नाम, और यह प्रदान किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? और वो बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है आपका IDBI बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में आपको बताना है नवाचार और उद्यमिता उत्सव 2019 का उद्घाटन कहां किया गया है? फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो उद्घाटन है, इनोग्रेशन जो है वो कहां पर किया गया है? और ये किया गया है आपका गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पिछले 15 वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? उनका नाम बताना है, और ये दिया गया है किसको? तो ये दिया गया आपका सीमा मेहता जी को। ठीक है, याद रखिएगा, पिछले 15 वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो दिया गया है किसको? तो सीमा मेहता को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, इस वर्ष के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 का विषय क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अच्छा, मेरा आज का आपका क्वेश्चन यही था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं इस बार का विषय क्या है? ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, अच्छा ये इंग्लिश में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। 17 मार्च 2019 से
10 दिनों के लिए आधिकारिक रूप से भारत यात्रा पर आने वाले जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, इब्राहिम कोसोरी कोफाना, वो किस देश के पीएम है आपको बताना है। और वो पीएम है किस देश के, तो गियाना के। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, GUINEA, गिनिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूनाइटेड किंगडम के रॉयल टक्साल ने किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लैक होल अंकित 50 पैसे का स्मारक सिक्का जारी किया है। आपको बताना है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, और उस साइंटिस्ट का नाम है आपका स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है और आज का 40वां जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, हाल ही में किस देश में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आयोजित की गई है, और वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका ब्राजील। अब आपको कमेंट कर बताना है 40 में कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। और अभी जल्दी से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। हालांकि लिंक तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को धन्यवाद। और याद रखिएगा मैथ का क्लास शाम को 6 बजे है, नोटिफिकेशन नहीं भी जाए फिर भी क्लास को ओपन कर जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए।